बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना रब मेहरबान के नाम, दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, गुजरात के हवाले से आज एक बहुत बड़ी खबर है और ख़बर यह है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने गुजरात से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला कर लिया है। और अगर वो गुजरात से इलेक्शन लड़ेंगे तो गुजरात का वो कौन सा हलका है जिसको उन्होंने मजबूत गर्दाना है, और गुजरात के अलावा सियालकोट से भी उनका जो इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला है वो सामने आ गया है। चौधरी आबिद रज़ा ने मियाँ नवाज शरीफ को क्या पेशकश कर दी है, और इस वक्त अब गुजरात में सबसे ज़्यादा जो खबर वायरल है वो यही खबर है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ गुजरात से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। नाज़रीन, खबर कुछ यूँ है कि न्यू टीवी चैनल ने यह खबर दी है सोशल मीडिया पर कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ लाहौर के अलावा 2 हलकों से और जो है लाहौर से बाहर इलेक्शन लड़ने का फैसला कर चुके हैं, जिसमें एक गुजरात का हलका होगा और एक सियालकोट का। नाज़रीन, इसी खबर में वजाहत की गई है कि चौधरी आबिद रज़ा का हलका जो है कोटला से NA 62 उसको मजबूत तस्वुर किया जा रहा है, और इसी तरह सियालकोट से राना मोहम्मद शमीम हैं, पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं नून लीग के, उनका हलका भी बहुत मजबूत तस्वुर किया जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया पर यह खबर जंगल की आग की तरह फैली, वायरल हुई और लोगों ने इस पर अपने अपने अंदाज के तबसरे तज्जिए करना शुरू कर दिए। मेरा राब्ता हुआ चौधरी आबिद रज़ा से, जो कि साबिक MNA हैं और मुस्लिम लीग नून के डिवीजनल सदर हैं गुजरांवाला के। उनसे मैंने सवाल किया कि क्या ये खबर सच्ची है, क्या पार्टी की सफ़ों में कोई ऐसा सवाल ज़ेरे बहस आया कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ गुजरात से इलेक्शन लड़ सकते हैं, और इसका पस मंज़र क्या है। इस पर चौधरी आबिद रज़ा ने बताया कि बिल्कुल दुरुस्त बात है। पस मंज़र कुछ यूँ है कि पार्लिमानी बोर्ड की जब मीटिंग्स चल रही थी तो वहाँ मैंने क़यादत के सामने तजवीज़ दी और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को ये बावर कराया कि आपकी फैमिली और आप 2 मरतबा कोटला और वली खान में बहुत बड़े जलसों से खिताब कर चुके हैं। 2 बार आप कोटला गए और आपने खुद देखा कि कोटला के लोगों ने आपसे किस कदर वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया। तो ये वो पस मंज़र है। इस बिना पर हम ये चाहते हैं कि आप कोटला और वली खान से अगर इलेक्शन लड़ें तो कोटला के अवाम वो वालेहाना अंदाज में आपको वोट भी कास्ट करेंगे और ये सीट आपको तोहफे में दे देंगे। इस पर चौधरी आबिद रज़ा कहते हैं कि बाद में जब मुलाकात मियाँ शहबाज शरीफ से हुई तो उन्होंने ये एंडोर्स किया कि उन्होंने बड़े मियाँ साहब को ये कहा है कि चौधरी आबिद रज़ा की तजवीज़ काबिल अमल है, लिहाजा इस पर गौर किया जाना चाहिए। अब नाज़रीन, ये बात तो थी पार्लिमानी बोर्ड तक, जिसमें चौधरी आबिद रज़ा ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी क़यादत को ये पेशकश कर दी, ये दावत दी कि आएँ और कोटला की सीट आपकी मुंतज़िर है। इसके बाद लामहला ख़ानदान के अंदर, पार्टी के अंदर, क़यादत के अंदर ये बात ज़ेरे बहस लाई गई होगी और इस पर गौर भी किया होगा। और इसके बाद ही अब आज न्यू टीवी चैनल ने ये जो खबर ब्रेक की है, ये इसके पीछे ज़रूर इस सोच की अक्कासी होती है कि क़यादत के अंदर ये फ़ैसला कर लिया गया है कि मियाँ साहब लाहौर के अलावा अगर 2 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे तो एक हलका कोटला और वली खान का NA 62 का होगा गुजरात से, दूसरा हलका होगा सियालकोट से राना शमीम वाला। नाज़रीन, अब इस बहस के बाद देखना यह है कि चंद ही दिन बाकी हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा सख्ती से ये कह दिया है कि इलेक्शन हर सूरत 8 फरवरी को होगा, इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल जारी करने का कहा, शेड्यूल जारी हो चुका है। चंद ही दिनों की बात है, पता चल जाएगा कि बड़े मियाँ साहब गुजरात से NA 62 कोटला और वली खान खारियाँ सराय आलमगीर से कागजात नामजदगी हासिल करके जमा कराते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, तो फिर देखा जाएगा कि इस इलाके में क्या जोशो खरोश होगा आवाम का और लोग किस तरह से अपने रद्द अमल का इजहार करेंगे। और नाज़रीन, माजी गवाह है कि अगर बड़ी शख्सियात या क़यादत मरकज़ी किसी भी जमात की वो किसी हलके से, अपने हलके के अलावा किसी अपनी पार्टी के किसी कायद के हलके से इलेक्शन लड़ती है, तो उस हलके के लोगों को यही बावर कराया जाता है कि अगर कल कलाम को नून लीग की हुकूमत आती है, बड़े मियाँ साहब वज़ीर आज़म होंगे, तो इस हलके की किस्मत संवर जाएगी, क्योंकि इस हलके को मॉडल हलका बना दिया जाएगा। लेकिन ये तो बहुत बात की बातें हैं। बुनियादी सवाल यही है पाकिस्तान में इस वक्त कि क्या 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएगा। अगर होगा तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अगर NA 62 से उम्मीदवार बन के उतरेंगे तो उनका मुकाबला चौधरी मूसा इलाही से होगा।
یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ اور پی ٹی آئی جس کو ابھی الیکشن لڑنے ہی نہیں دیا جا رہا، کل کلاں کو کیا کوئی پی ٹی آئی کی جانب سے یا پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ کون سا ایسا بڑا تگڑا امیدوار ہو سکتا ہے جو میاں محمد نواز شریف کا مقابلہ کر سکے؟ صورتحال بہت دلچسپ ہو چکی ہے۔ اس پر آپ اپنی رائے دینا چاہیں تو اپنے کمنٹ دے سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔